हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं और फिर कुछ सिंपल रिजल्ट करते हैं। आज में कुछ खतरनाक नहीं होगा, बस एक काम की चीज़ होगी, लिमिट एट इन्फिनिटी। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो कि बहुत ज़्यादा काउंटर एग्जांपल्स में यूज़ करा जाता है। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 and -1, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल्स, एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल्स। मैंने बोला था ऐसे फंक्शंस तभी कंटिन्यूस होंगे जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब f इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। किसी भी रियल नंबर के लिए वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आपने पहले पढ़ा था, हमने देखा था कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रही थी, इसकी राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रही थी, ठीक है। और नहीं, लेफ्ट एंड राइट में तो अलग, ठीक है। हाँ, मतलब लिमिट कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। हाँ, ये प्रूव किया था कि दो सीक्वेंस ढूंढी थी हमने, रैशनल की, उससे सीक्वेंस कुछ और आ रही थी, उससे इरेशनल लिमिट कुछ और आ रही थी। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो कॉन्टिन्यूस कैसे होगा? तो ये फंक्शन कहीं पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। या बेटर है, इसको ना आप माइंड में रखो, ये वाला एग्जाम्पल और एक जो मैंने 1/q वाला एग्जाम्पल कराया था, ये इससे ऊपर वाला शायद, ये वाला, ये आप माइंड में रखो। ये ऐसा काउंटर एग्जाम्पल बड़ा काम करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता नहीं चाहिए, ये कहाँ कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, कैसे कैसे, राइट। चलो अलजेब्रा ऑफ क्वांटिटी देख लेते हैं, फटाफट से लिख लेते हैं। उनका कुछ यूज़ होता नहीं है, बट चलो देख लो। ओके, इफ़ f and g are continuous at alpha, this implies f plus g, f minus g, f into g, maximum of f comma g, minimum of f comma g are continuous at alpha। बस सम डिफरेंस प्रोडक्ट सब कुछ हो जाएगा। मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं चाहता, है भी नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं ज़रा, ठीक है। अब लिमिट एट इन्फिनिटी देखते हैं सीधा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लिमिट एट इन्फिनिटी, लिमिट एट इन्फिनिटी। ट्राई करेंगे हल्का सा समझने का, मज़ा आ जाएगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि वो ये ना टूल्स हैं, काम आएंगे आपकी। अच्छा, थ्योरी नहीं, टूल्स बहुत काम आएंगे। वी से f हैज़ लिमिट l एट इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ कि फंक्शन की लिमिट है l एट इन्फिनिटी इफ़, अगर फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आप फंक्शन और l के बीच में डिफरेंस को बहुत छोटा कर पाओ, लेस देन एप्सिलॉन कर पाओ, फॉर ऑल x ग्रेटर देन a। ये a डिपेंड करेगा एप्सिलॉन के ऊपर, अलग a मिल सकता है आपको, है ना। या फिर हम ये बोले, और हम ये बोलते हैं कि फॉर ऑल xn कन्वर्जिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ xn कहाँ कन्वर्ज कर जाए? l पे। सिंपल। देखो क्या सेंस है इस बात का। इसका सेंस ये है, मैं तुम्हें ग्राफ से बताता हूँ, कि अगर तुम चाहते हो कि इन्फिनिटी पे लिमिट l आ जाए, तो पहले नंबर को मार्क करो। l जो नंबर है, कोई ना कोई नंबर ही होगा, y एक्सिस पे तो कोई नंबर होगा ना, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू आ रही है, तो वो l y एक्सिस पे होगा। मान लेते हैं ये l है। l पहले तो l के कोरस्पॉन्डिंग ना एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। आप ये चाहते हो कि इन्फिनिटी पे जो फंक्शन की लिमिट है ना, वो क्या आ जाए? l आ जाए। समझ में आ रही है बात? मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो होगा ये कि पहले चाहे फंक्शन कितना भी बुरा रहा हो, कितना भी गंदा रहा हो, बट एक स्टेज के बाद फंक्शन भाई l के पास रहना स्टार्ट कर देगा, बहुत पास। मतलब वो l के बहुत पास आना स्टार्ट कर देगा। क्या सेंस है इसका? कि अगर आपको चाहिए कि डिस्टेंस इससे कम रहे, है ना, तो मतलब ये कि एक स्टेज मिलेगी, जैसे ये a हो गया, इस a के बाद जो फंक्शन है ना, जो फंक्शन है और जो l है, ये फंक्शन और l के बीच का डिस्टेंस आप एप्सिलॉन से कम कर पाएंगे। कहने का सिंपल सेंस ये है कि एक स्टेज के बाद वो l के आसपास ही रहेगा। पहले वो चाहे कुछ भी हो, आया हो, कुछ बना उसके साथ, लेकिन एक स्टेज के बाद वो l के पास ही रहेगा। तो हम बोलेंगे कि ओके, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और क्या आ रही है? l आ रही है।
एग्जाम्पल बताऊँ, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस 2x प्लस 1, नहीं ई पावर 2x माइनस 1 और ई पावर 2x प्लस 1। देखो मैं एल हॉस्पिटल मैंने पढ़ाया नहीं है, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फिर आपको चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, वरना सोचोगे पहले लिमिट कुछ ऐसे निकालते थे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। सीधी सी बात है, लिमिट निकालना है। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी निकाल रहा हूँ पहले, फिर मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ। ये क्या है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, डेरिवेटिव करोगे लिमिट क्या वैल्यू आएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। और आप सिमिलरली आप अगर निकालोगे लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, फिर से ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, डेरिवेटिव करोगे वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसका सेंस क्या है, ग्राफ था तो इसका कुछ ऐसा है। ये फंक्शन है tan हाइपरबोलिक, ये 1 है y इक्वल टू 1, ये है y इक्वल टू -1। इसका ग्राफ कुछ ऐसा है फंक्शन का, ऐसा ग्राफ है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक स्टेज के बाद तो भाई फंक्शन जो है मेरा वो तो 1 के बहुत पास रह रहा है। यही तो रिक्वायरमेंट थी इन्फिनिटी पे लिमिट की, वो क्या आ गई, 1 आ गई। ये समझ में आ रहा है कि एक स्टेज के बाद माइनस की तरफ फंक्शन कहाँ रह रहा है, -1 के पास, तो इसकी लिमिट -1 हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी पे। इससे ज़्यादा मैं आपको समझा नहीं सकता। चलो एक एग्जांपल लिख सकते हैं जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ना करे। देखें एग्जांपल, एक मस्त एग्जांपल बनाते हैं वेयर लिमिट एट इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जांपल, चलो तो मैं समझाता हूँ। एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू एक्स नहीं चेंज करूँगा, डोंट वरी, ये इजीएस्ट एग्जांपल है, चेंज करूँगा। अगर इस फंक्शन की लिमिट देखोगे तो वो क्या आएगी, लिमिट एट इन्फिनिटी आएगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स, वो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और है भी, पता भी है हमें क्यों, फंक्शन कुछ ऐसा है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाता है। बढ़िया बात। नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स, हम ये बोलते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमने पढ़ा है। वो क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि भाई देखो, अब साइन का ग्राफ देखो, साइन जो है वो ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा। तो क्या किसी स्टेज के बाद क्या किसी एक पर्टिकुलर नंबर के पास जाएगा, नहीं ना, क्योंकि वैल्यू +1 भी आती रहेगी, -1 भी आती रहेगी, तो आप इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करवाओगे, ये मिलेगा नहीं। अच्छा, ऐसा ही नहीं, बट इसकी है ना, ये बाउंडेड है, ऑसिलेट कर रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि बाउंडेड ही हो, ऐसा भी हो सकता है। कैसा कि मैं एक मस्त फंक्शन बनाऊंगा जो कि ऑन टू भी होगा बट उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे देखो कैसे बताता हूँ, मैं यहाँ तक तो लेके आया 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने ऊपर नीचे लेके आया, बढ़ाता जा रहा हूँ, अब मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। तो पता है इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ऑसिलेट तो कर ही रहा है ये, और हमेशा करता रहेगा। बट एक अच्छी बात ये होगी ना, जैसे देखो ये बढ़ता जा रहा है उस तरफ, ये पूरे वाई एक्सिस को कवर कर लेगा, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी बनेगा। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये ऑन टू है। क्यों मैं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ना ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बड़ी काम आते हैं, एग्जाम्पल बनाते वक्त वगैरह। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स ना विल स्टडी साइन डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, और उससे फिर IVP, और वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होंगी, आपका एप्लीकेशन, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से आते हैं क्वेश्चन। बीच में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, बट ठीक है, विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ। मुझे लगता है कि 2-3 लेक्चर मुझे लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में, जहाँ तक मेरे को कराना है, प्रॉपर्टीज़ तक। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ वो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, उस पर मैं टाइम दूंगा, आराम से करेंगे वो चीज़। चलो, I'll see you guys in the next lecture, ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।